औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जिसकी कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर वाफ़ियत से होंगे। हमने अपने पिछली वीडियो में लेंस की फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस के बारे में डिटेल से स्टडी कर लिया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंसेज के ज़रिए इमेज कैसे प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर इमेज हम कहेंगे कि लेंस के अंदर से लाइट गुजरने के बाद जो तस्वीर बनती है ऑब्जेक्ट की, उसको हम इमेज बोलेंगे। अब एक लेंस को इस्तेमाल करके इमेज जो है वो कहाँ पर और कैसे बनेगा, इसको हम एक रे डायग्राम के ज़रिए समझ सकते हैं। रे डायग्राम होती क्या है? रे डायग्राम एक ऐसी ड्राइंग होती है जो कि लाइट रेज़ के रास्ते को शो करती है। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, पहली लाइन के लास्ट से शुरू हो रही है। अ रे डायग्राम इज़ अ ड्राइंग शोइंग द पाथ ऑफ लाइट रेज। तो जो लोकेशन है इमेज की और नेचर जो है इमेज की, वो हम एक रे डायग्राम के ज़रिए बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। इस मेथड के ज़रिए 2 या 3 रेज़ जो कि ऑब्जेक्ट में से निकलती हैं और लेंस के अंदर से गुज़रती हैं। देखें, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ इस वजह से देख सकते हैं कि उसके ऊपर रोशनी उससे टकराकर रिफ़्लेक्ट होती है, रिफ़्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आता है। अगर लाइट जो है वो रिफ़्लेक्ट होकर हमारी आंखों में ना आए तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक है जी। तो अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं तो वो रेज़, लाइट रेज़ जो हैं वो उसे टकरा कर हमारी आंखों में आ रही हैं, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो भी इन रेज़ की शक्ल से ही बनेगा या इन रेज़ से ही बनेगा। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। अब ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज वहाँ पर बनता है जहाँ पर ये 2 या 3 रेज़ हैं वो निकल कर लेंस में से होती हुई आपस में जहाँ पर मिलेंगी, वहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। रे डायग्राम के अंदर लाइट रेज जो हैं वो, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइंस विद एरो हेड्स। ठीक है, जो लाइट की रेज है उनको हम जाहिर करते हैं एक सीधी लाइन और साथ में उसका एरो हेड बताता है उसकी डायरेक्शन को, कि वो लाइट की रेज जो है वो किस तरफ जा रही है। ठीक है, द एरो हेड्स शो द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज। अब कौन कौन सी हम रे डायग्राम के अंदर कौन कौन सी रेज लेते हैं? तो नंबर 1 है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एफ। ठीक है, तो पहली जो रे लेनी है हमने, जो कि ऑब्जेक्ट में से निकल रही होगी बिफोर एंटरिंग द लेंस, वो कैसी होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और जब वो कन्वेक्स लेंस में से गुजरेगी तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी। ठीक है, और वो इसलिए वहाँ से गुजर रही है क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है उसका प्रिंसिपल फोकस जो है वो रियल होता है। और कनकेव लेंस की सूरत में जो रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कनकेव लेंस अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, हमें ऐसे महसूस होती है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल फोकस में से आ रही है। हालांकि ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस जो है वो वर्चुअल होता है, हकीकत में नहीं होता।
हकीकत में उससे रेज नहीं आ रही होती, सिर्फ हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ से आ रही है। दूसरी रे जो हमने लेनी है वो कौन सी लेनी है? रे इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूस हो रही है कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। रे इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्स लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ऐसी रे जो प्रिंसिपल फोकस में से होकर जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रे इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्स लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, कि रे जो कि प्रिंसिपल फोकस में से आ रही है, ऑब्जेक्ट में से निकलकर, कि ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्ट वाली साइड पर जो प्रिंसिपल फोकस है उसमें से गुजर कर लेंस में से गुजरती है, और लेंस में से गुजरने के बाद रिफ्रैक्ट होती है, और इस तरह रिफ्रैक्ट होती है कि रिफ्रैक्शन के बाद ये रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, जैसा कि ये फिगर 10.6 में लेफ़्ट साइड पर जो फिगर बनी है इसमें देख सकते हैं आप। कनकेव लेंस में जो द रे पॉइंटिंग टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, कनकेव लेंस में क्या होता है कि जो रे है उसकी डायरेक्शन इस तरह होती है कि वो हमें ऐसे फील होती है कि वो प्रिंसिपल फोकस में से आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद। तीसरी रे जो हमने लेनी है वो गुजरनी चाहिए किससे में से? ऑप्टिकल सेंटर में से। देखें ये आपको 10.7 के अंदर नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पर कि जो प्रिंसिपल जो ये रे है ना ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है, ये रिफ्रैक्ट हुए बगैर स्ट्रेट चली जाती है, अपना रास्ता चेंज नहीं करती। कनकेव लेंस में भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर में से जो भी रे गुजरेगी वो स्ट्रेट गुजर जाएगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है लेंस की बाय रे डायग्राम। ठीक है, अब पोजीशन और नेचर इमेज की कैसी होगी वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं रे डायग्राम से? तो ये हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला ये है कि आपने पोजीशंस ड्रा करनी है 3 चीज़ें की। किस किस की? सबसे पहले ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पर लेंस जो है वो कहाँ पर पड़ा है, और तीसरे नंबर पर फोकस पॉइंट कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किस जगह पे करके है। इन तीनों की पोजीशन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम मुतय्यन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो कहाँ पर बनता है इमेज हमारा। दूसरे नंबर पर क्या है? ड्रा एनी 2 रेज आउट ऑफ 3 फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट का जो टॉप होगा, हेड होगा कह लें जैसे, उसमें से आपने 2 रेज लेनी है। ठीक है, एक रे लेनी है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, और रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी? प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी। और दूसरी रे में लेनी है जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही हो। मोस्टली हम यही लेते हैं। ठीक है, तीसरी रे भी ले सकते हैं लेकिन 2 काफ़ी होती हैं, 2 से ही हम काम का चल जाता है हमारा। सबसे पहले देखें, लेट अस ड्रा द रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ते हैं। कन्वेक्स लेंस की मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पर पोजीशंस दी होंगी। अच्छा, यहाँ पर आपको तस्वीर में देखें, ये फिगर में देखें, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जिसके ऊपर 2f, f, दूसरी तरफ f और 2f। असल में कन्वेक्स लेंस जो होता है या कनकेव लेंस जो है, इसकी 2 साइडें होती हैं, यानी कि ये 2 स्फीयर्स का हिस्सा होता है। ठीक है, 2 स्फीयर्स का ये पार्ट होता है। तो लेफ़्ट साइड पर आपको 2f और f नज़र आ रहा है। ये f क्या है? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, 2f क्या चीज़ है? 2f है असल में सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन क्योंकि o से लेकर f तक का एक डिस्टेंस बनता है, f से लेकर 2f तक ये भी फोकल लेंथ होती है, तो इसको हम 2f बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इससे आगे 3f होगा, 4f, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से राइट साइड पर भी हम f, 2f, 3f, 4f तक हम यानी कि आगे सोन जा सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर 2f क्या है, असल में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए परेशान नहीं होना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये है नहीं, इसको हम 2f से ज़ाहिर कर रहे हैं इसलिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस, और रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ। ठीक है। अच्छा, पहली पोजीशन हम देखते हैं, ये पहली जो डायग्राम है इसमें ऑब्जेक्ट को रखा गया है 2f से पहले। लेफ़्ट साइड पर देखें आप, जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है वो 2f से पहले रखा गया है। उसमें से पहली रे निकल रही है और जो कि ऊपर वाली साइड पर है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आगे देखें, जब ये लेंस से टकराती है, लेंस में से पास होती है, तो ये रिफ्रैक्शन होती है या रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये 1f में से गुज़र रही है और आगे की तरफ जा रही है। दूसरी रे हम लेते हैं, रेड कलर में जो शो की हुई है यहाँ पर नीचे वाली साइड पे, वो स्ट्रेट जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है, रिफ्रैक्ट हुए बगैर स्ट्रेट गुजर जाती है, जो कि पहली वाली रे को कट करती है। जब जहाँ पर कट करती है वहाँ पर ही हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। अब ये देखें, इमेज जो बन रहा है ये बिल्कुल उल्टा बन रहा है। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम कन्वेक्स लेंस के सामने 2f से पहले रखें तो हमारा इमेज जो होगा वो किस तरह का होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा और रियल होगा। तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या बोलना है आपने कि वो अब ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड। दूसरे नंबर पर साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, डिमिनिश्ड है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्योंकि रेज वाकई आपस में मिल रही हैं तो जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। देखें यहाँ पर, when the object is placed beyond 2f से पहले रखा हुआ है हमने, the image is formed on the other side of the lens between f and 2f। यहाँ पर देखें, इमेज जो हमारा बन रहा है वो f और 2f के दरमियान बन रहा है। ठीक है। the image is real, inverted and smaller in size। साइज़ में ऑब्जेक्ट से छोटा है। नेक्स्ट जो हमारे पास पोजीशन रखी है वो है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 2f के ऊपर। ये देखें, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया है, 2f के ऊपर। तो जब 2f के ऊपर से गुजरा है तो पहली रे जो है वो ऊपर वाली, वो अब रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस में से होती हुई स्ट्रेट चली जाती है। दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है और रिफ्रैक्ट हुए बगैर स्ट्रेट जाती है और पहली रे को कट करती है, जहाँ पर वहाँ पर ही इमेज बनता है। और इमेज यहाँ पर देखें बिल्कुल 2f के ऊपर बन रहा है। तो इस सूरत में जो इमेज बन रहा है वो रियल है, इन्वर्टेड है और इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। दूसरी तरफ बनता है। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो रियल है, इन्वर्टेड है और इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब तीसरी डायग्राम जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है f और 2f के दरमियान। ठीक है, f और 2f के दरमियान रखा है। तो पहली रे जो है वो ऊपर वाली वो स्ट्रेट जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और लेंस में से टकरा कर रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती हुई आगे चली जाती है। दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती हुई स्ट्रेट जाती है और जहाँ पर कट करती है पहली वाली रे को तो वहाँ पर इमेज बनता है। यहाँ पर देखें इमेज जो है वो कहाँ पर बन रहा है, 2f से भी आगे जाके बन रहा है। ठीक है, 2f से आगे जाके इमेज बन रहा है और इमेज देखें ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है और उल्टा है, इन्वर्टेड है। और क्योंकि रेज वाकई आपस में मिल रही हैं तो यहाँ पर इमेज जो है वो रियल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं डिस्क्रिप्शन में बुक ने क्या लिखा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन f एंड 2f, ये सी वाला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन f एंड 2f द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f से आगे जाके बनता है द अदर साइड ऑफ द लेंस द इमेज इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चौथी पोजीशन जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के मेरे बताई है वो है कि हम ऑब्जेक्ट को रख दें f के ऊपर, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रख दें। ठीक है, तो पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड गोज ऑन स्ट्रेट चली जाती है। दूसरी रे जो कि नीचे वाली साइड पर है वो देखिए ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती हुई स्ट्रेट चली जाती है
और ये दोनों रेज जो हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करती, तो इट मीन्स ये पैरेलल हो जाती हैं, और पैरेलल रेज जो हैं वो कभी आपस में मिलती नहीं है, तो इनका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि पता नहीं कहाँ जाकर बनता है, कुछ पता नहीं क्यों, क्योंकि रेज आपस में मिल ही नहीं रही। ठीक है, तो देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इट कैन नॉट बी शोन इन द डायग्राम। क्यों? क्योंकि रेज बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। ई ऑप्शन देखें, या ई देखिए, फिफ्थ पोजीशन उन्होंने बताई हुई है, वो है ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है एफ और ओ के दरमियान, एफ और ओ के दरमियान। तो देखें, पहली रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है और स्ट्रेट चली जाती है। दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है और गुजरकर स्ट्रेट जब जाती है, ये दोनों रेज जो हैं वो आगे जाकर एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम दूसरी साइड से, लेंस की दूसरी साइड से देखें, तो हमें महसूस होता है कि ये रेज जो हैं वो पीछे जाके कहीं एक दूसरे से मिलती हैं, महसूस होता है, लेकिन रियलिटी में एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो इस सूरत में जो हमारा इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, साइज़ में बड़ा होगा, और तीसरी चीज़ बिल्कुल ये सीधा होगा, इरेक्ट जिसे हम बोलते हैं, इरेक्ट मीन सीधा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ओ एंड एफ, रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब होता है एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, एंड डू नॉट एक्चुअली मीट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। A virtual image will be formed at point where the rays meet when extend backward। जब पीछे की तरफ हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ये देखें, हमने पीछे की तरफ बढ़ाया इन दोनों रेज को, तो ये यहाँ पर आकर मिली हैं, वहाँ पर इमेज बनेगा। ठीक है, these rays will appear to come from the image। ठीक है, the image will be magnified and erect। मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा। अब देखते हैं कनकेव लेंस। हमने पढ़ लिया कन्वेक्स लेंस की 5 पोजीशंस बताई हुई थी हमें। कनकेव लेंस को देखते हैं। कनकेव लेंस की जब रे डायग्राम हम बनाते हैं तो क्या करें, ऑब्जेक्ट को आप रखें एफ से पहले। ठीक है, एफ से पहले वही वाली 2 रेज लेंगे हम। पहली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है, लेकिन ऐसे महसूस होता है कि वो एफ में से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस में से होकर आ रही है। जबकि दूसरी रे जो है वो हम लेते हैं वो रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है, आगे जाके ये डाइवर्ज हो जाती है। तो जो दूसरी रे है वो पहली रे को जो कि पीछे की तरफ उसको हमने बढ़ाया है, उसको जहाँ पर मिलाती है तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है और साइज़ में वो छोटा होता है। देखिए, इन केस ऑफ कनकेव लेंस रे डायग्राम जो है वो बनती है बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशंस। तो इस सूरत में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, क्योंकि हकीकत में तो रेज आपस में मिल ही नहीं रही। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा, यू विल कम टू नो दैट रेज डाइवर्ज एंड डू नॉट मीट ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो इसी वजह से देयरफॉर रियल इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड। असल में क्या होता है, इनफैक्ट अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन एक्सटेंडिंग द रेज बैकवर्ड, पीछे की तरफ बढ़ाते हुए। दिस इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। वर्चुअल होगा, सीधा होगा और साइज़ में छोटा होगा। तो ये आप इनकी प्रैक्टिस करें, इन डायग्राम्स को बनाने की, और साथ में ये भी बताएं। हाँ देखें, इमेज की 3 प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं कि जो इमेज बन रहा है वो किस तरह का, रियल है या वर्चुअल है। दूसरा ये बताया हुआ है वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तीसरा ये बताया हुआ है कि साइज़ उसका ऑब्जेक्ट के लिहाज से कम है या ज़्यादा या इक्वल है। तो आपने भी ऐसे ही बनानी है, इसकी बना कर प्रैक्टिस करें रे डायग्राम्स की। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये पता चलेगा। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आपके पास नंबर है मेरा, और साथ में ही आप ईमेल भी कर सकते हैं। सारे मीन्स आपको पता है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।